हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएस प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है हमने, जिसमें पहली क्लास में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड 2013 से 23 तक क्या अपना पैटर्न रहा है, क्या सिलेबस है और क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में मेजर लैंडफॉर्म्स में अपना आता है माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और डेजर्ट एरियाज। फिर है मानसून एंड रेनफॉल, रिवर एंड लेक्स। क्रॉप्स में हमें 6 क्रॉप्स पढ़नी होती है: व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और टी एंड कॉफी। मिनरल्स में पढ़ना होता है आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका। 4 मिनरल्स का पढ़ना होता है। इसमें मेजर हमें पढ़ना होता है कि मिनरल्स का जो प्रोडक्शन एरियाज कहाँ कहाँ पे है, कौन सी इसकी मेजर माइंस है और टॉप स्टेट कौन से है। फिर है इंडस्ट्रियल रीजन और एनर्जी और हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। हाईवे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इससे रिलेटेड। फिर ट्रेंड देखते हैं अपन 2013 में। 13 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। 9 में से अपने 4 क्वेश्चन इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उस टाइम इन्वायरमेंट का सिलेबस ज्योग्राफी के साथ में था, इसलिए वो क्वेश्चन साथ में इंक्लूड किए गए। बाकी अगर सेपरेट करके हम देखें तो इस टाइम 5 क्वेश्चन पूछे गए। 15 में 6 क्वेश्चन, 16 में 5 क्वेश्चन, 13 में 3 क्वेश्चन, 21 में 5, 23 में 5। एवरेज अगर हम इनका निकालें तो आपका एवरेज आ जाएगा 5 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने एवरेज देखा था, आपके 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे जा रहे थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3, इंडियन ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन, टोटल आपके 8 क्वेश्चन। जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है राजस्थान की ज्योग्राफी को छोड़ के, उससे आपके हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही रहे। उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने बताए थे आपके माउंटेन पीक से रिलेटेड था, इंडस्ट्रियल रीजन से रिलेटेड था। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 2023 के पेपर से। 2023 के पेपर में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था इसमें कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहली लेक दे रखी है भीमताल लेक उत्तराखंड, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा दे रखा है पुलिकट लेक तमिलनाडु में, स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकतक लेक मणिपुर में, लोकतक लेक फेमस है किबुल लामजाऊ जो नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड, और इसमें जो इसको वर्ल्ड का फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है उसके नाम से भी जाना जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है रूपकुंड, रूपकुंड वाली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें नॉट करेक्टली मैच वाला हो जाएगा रूपकुंड, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अपना इंडिया में कौन सा एरिया नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से कौन से एरियाज में वर्षा देखने को मिलती है। तमिलनाडु कोस्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है। मैप के थ्रू हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो इस साइड से अपनाता है विंटर में, नवंबर दिसंबर में। साउथ वेस्ट वाला मानसून होता है जो अपन मई जून में जो मानसून आता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जो इधर से आता है। और ये अपना हो गया नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की लोकेशन हमें पता है कि ईस्टर्न इंडिया के आसपास रहेगी। इस एरियाज में रेनफॉल रिसीव होती है। तमिलनाडु कोस्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है। सदर्न आंध्र प्रदेश, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है साउथ ईस्टर्न कर्नाटका, स्टेटमेंट करेक्ट है इस एरिया में। गुजरात कोस्ट, ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा, गुजरात कोस्ट यहाँ पे हो गया, ये रिसीव करता है साउथ वेस्टर्न मानसून से। राइट आंसर हम देखें तो गुजरात वाला ऑप्शन है, एक बार एलिमिनेट करके देखते हैं। हमें पता है गुजरात वाला तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी को हटाते, बी को हटाते, बी को हटाते, बी को हटाते। राइट आंसर अपना आ जाएगा ए सी डी। अगर आपको चारों चीज नहीं पता हो, आप सिर्फ गुजरात वाले ऑप्शन से ही अगर डायरेक्ट आंसर पे जाना चाहो तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हिमालय से रिलेटेड। कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग कारेवाज, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कश्मीर हिमालयाज में रिवर्स है अपनी यूथफुल स्टेज में होती है, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा जो मटेरियल्स है या फिर जो अलुवियल सोइल है उससे रिलेटेड जो मटेरियल डिपॉजिट करती है, इससे वहाँ पे हाई फर्टिलिटी वाली सोइल्स का डिपोजिशन होता है, उसको हम कारेवाज बोलते हैं। और वहाँ पे सेफ्रन की कल्टिवेशन देखने को मिलती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है नालगढ़ दून इज द लार्जेस्ट दून ऑफ ऑल डून्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ये हमें पता है देहरादून है, जो देहरादून है ये सबसे बड़ा दून है, ना कि नालगढ़ दून। बी वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन हम पीछे वाली ट्रिक यूज करते, बी हमें पता है कि इनकरेक्ट है, बी को हम ऑप्शन से हटाते। ए बी सी डी ये राइट आंसर नहीं होगा, बी सी राइट नहीं होगा, ए बी सी राइट नहीं होगा। आंसर पे हम आ जाते ए सी डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे के 2 स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। नामचा पर्वत पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल हिमालयाज। हिमालयाज का हम एक्सटेंशन पढ़ते हैं नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, वेस्ट टू ईस्ट। नामचा पर्वत वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड इन हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयाज, स्टेटमेंट करेक्ट है। वहीं अगर वैली ऑफ फ्लावर्स कौन से स्टेट में सिचुएटेड है तो अपना ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में नहीं है। हिमालयाज का पूछा है तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। नेक्स्ट हमें दे रखा बॉक्साइट और माइका के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये मैंने बताया, आप 4 मिनरल हमें दे रखे, चारों के टॉप स्टेट, बस आप टॉप स्टेट के नाम याद करके चले जाओ, आपका अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सही हो जाता है। बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा, माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट अपना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सी 2 सिचुएशन को कनेक्ट करता है? ये अपन पढ़ते हैं सिलचर से पोरबंदर। सिलचर अपना हो गया
आसाम में, और पोरबंदर हो गया गुजरात में, सिलचर से पोरबंदर तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये हो गया अपना 2023 वाला पेपर। अब देखते हैं 2021 वाले पेपर में। 2021 में पहला क्वेश्चन दे रखा है डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन। डोडा बेटा पीक है वो कौन सी जो हिल्स है उसमें लोकेटेड है? राइट आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। जबकि जो अपना वेस्टर्न घाट है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो पीक है वो है, और अनाईमुड़ी सिचुएटेड है अन्नामलाई में। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अपनी रहेगी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो पीक है वो वाली। तो डोडा बेटा है अपनी नीलगिरी हिल्स में। अगला हमें दे रखा है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे कौन सी एक साइट लोकेटेड है? लखनऊ, आगरा, कोटा, कानपुर। सो इसमें अपना राइट आंसर होगा आगरा। आगरा जो है वो नॉर्थ से साउथ वाले कॉरिडोर पे है। ये आप जो मेजर सिटीज है नॉर्थ से साउथ जो जो उसमें मेजर सिटीज आ रही है उनके बस नाम याद रख लो, 7-8 सिटी आएगी। इससे वेस्ट वाली भी याद रख सकते हैं। फिर ये दोनों कहाँ पे मीट करती है? दोनों मीट करती है अपने झांसी में। इससे रिलेटेड भी पहले एक क्वेश्चन आया है। अगला में दे रखा है रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर की एक अपनी जो ट्रिब्यूटरी है वो पेनगंगा रिवर। महानदी, महानदी की है संग शेवनाथ हम पढ़ते हैं तो शेवनाथ। दामोदर, दामोदर की है बराकार। और कावेरी की है भवानी रिवर। नेक्स्ट अपने मेजर मिनरल्स दे रखे हैं और उससे रिलेटेड जो माइंस है या प्रोडक्शन एरियाज दे रखे हैं और इसमें कौन सा एक करेक्ट है वो बताना है। मैंगनीज, बेलाडीला, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैंगनीज है, बेलाडीला जो अपनी लोकेशन है ये आयरन ओर के लिए फेमस है। बॉक्साइट, लोहादुर्ग, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा अपना। झारखंड में लोहादुर्ग जहां पे बॉक्साइट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना है जो अपने मेजर एनर्जी से रिलेटेड जो प्लांट्स लगे हुए हैं और उसकी लोकेशंस। पावागढ़, पावागढ़ गुजरात में है, ये अपना है सोलर प्लांट से रिलेटेड। तातापानी, तातापानी हम पढ़ते हैं जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। सो तातापानी का राइट आंसर हो जाएगा जियोथर्मल। मोपांदल, मोपांदल तमिलनाडु की लोकेशन है और ये फेमस है विंड प्लांट्स के लिए। और फिर है काकरापारा, काकरापारा एटॉमिक पावर के लिए। 2018 वाले पेपर पे आ जाते हैं। 2021 और 23 में हमने 5-5 क्वेश्चन देखे। दो अपने दोनों पेपर में एक ही क्वेश्चन तो अपना कॉरिडोर से रिलेटेड था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। बाकी अपना एक हिमालय से रिलेटेड हो गया, एक पीक से रिलेटेड हो गया। तो अगर मेजर हम टॉपिक्स देखें तो मिनरल्स वाला रिपीट हो रहा है अपना, और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाला। ये दो तो हर साल एक ही क्वेश्चन इनसे आ ही रहे हैं। 2018 वाले में देखते हैं कि कौन सी एक पीक है जो कि ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड नहीं है। गलीकुंदा, गलीकोंडा ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, स्टेटमेंट करेक्ट है। सालेर, सालेर इसमें है, ये ईस्टर्न घाट में नहीं है, वेस्टर्न घाट में आती है, महाराष्ट्र में नासिक के आसपास सिचुएटेड है। सो सालेर इसमें अपना हो जाएगा करेक्ट। फिर है सिंकरम गुट्टा, आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, सही है। और मधुगुल्ला कोंडा स्टेटमेंट करेक्ट है, आंध्र प्रदेश की है। तो अपना ए सी डी ये वाले ईस्टर्न घाट्स में आते हैं, और जो सालेर वाली है ये वेस्टर्न घाट की लोकेशन है। इसमें हमें पूछा था कौन सी ईस्टर्न घाट में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सालेर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हमें पता है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ हमें उनकी लोकेशन दे रखी है। पोंडू उड़ीसा स्टेटमेंट करेक्ट है, उड़ीसा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोंडू के नाम से जाना जाता है। मासा हिमाचल प्रदेश स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मासा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। आगे देखें तो पूनम केरला स्टेटमेंट करेक्ट है, झूम कल्टीवेशन आसाम करेक्ट है। तो इसमें अपना इनकरेक्ट हो जाएगा मासा हिमाचल प्रदेश। अगले में हमें मैच करवाना है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। वैसे तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज दे रखे हैं, और 2018 के हिसाब से क्वेश्चन है कि उस टाइम में इनके कितने नंबर थे। तो 2018 का आज के टाइम में अपना कोई वैल्यू नहीं रहती इस क्वेश्चन की। आज हम देखते हैं आज के टाइम में इनकी क्या नंबरिंग है। सो पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज के टाइम में कितनी है? प्रेजेंट में इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 573। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इंडिया में अभी है 106। कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व है अभी 123, और कम्युनिटी रिजर्व है 220। सो हमें ये वाला डेटा याद रखना है। अब ये पुराना वाला डेटा इस पे फोकस नहीं करते हम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी अपनी 573, नेशनल पार्क 106, कंजर्वेशन रिजर्व 123, कम्युनिटी रिजर्व 220। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं 2016 वाले पेपर में। 2018 वाले में 3 ही क्वेश्चन आए थे अपने टेक्निकली ज्योग्राफी से। 2016 में आते हैं। 2016 वाले में दे रखा है सिटीज दे रखी है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे, अपने को सीक्वेंस में अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की ओर इनको। नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी और ग्वालियर। तो इसमें देखें तो सबसे ऊपर है इसमें अपना आ जाएगा आगरा। नॉर्थ से साउथ अरेंज करना आगरा। उसके बाद अगर इसमें हम बाकी लोकेशंस में देखें तो ग्वालियर आ जाएगा, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद आ जाएगा नागपुर, नागपुर के बाद आ जाएगा कृष्णागिरी। तो ये हो जाएगी अपनी नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस। आगरा यूपी में, ग्वालियर एमपी में,
नागपुर अपना हो गया महाराष्ट्र में, कृष्णागिरी कर्नाटका में। तो ये सीक्वेंस, इसका राइट आंसर हम देखें तो हो जाएगा बी डी ए सी, ऑप्शन 2 करेक्ट। सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में अपने को मेन तो मेजर सिटीज की लोकेशन ही याद रखनी होती है, कौन सी सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है। इसमें अगर देखो तो अगला क्वेश्चन 2021 वाला जो अपने पेपर देखा उसमें आगरा का पूछ रखा था कि कौन सी एक है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे सिचुएटेड है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन पहले कर रखा होता तो आप आगरा वाला एग्जैक्टली करेक्ट कर लेते। तो इस तरीके से आपकी पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से याद करके जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सीक्वेंस बतानी है अपने को मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट की 2012-13, इसमें 13-14 के डेटा के हिसाब से पूछिए। ये अपना आज के टाइम में कोई काम का नहीं है क्वेश्चन, हमें आज के डेटा जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन देखना होगा। मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताने हैं। तो आज का डेटा मैं बता देता हूँ। आज के टाइम में अपना जो फर्स्ट पे है वो है एमपी, सेकेंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है उड़ीसा। मैग्नीज प्रोडक्शन में फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो लोकेशन हम अगर इंडिया के मैप में देखें तो मध्य प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर उड़ीसा हो गया। तो ये अपना हो गया मैग्नीज प्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट अपना, इसमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है? सिपकिला, सिपकिला जम्मू कश्मीर में राइट आंसर है, करेक्टली मैच है। नोट करेक्ट वाला बताना है हमें, जेलेपला, जेलेपला सिक्किम में करेक्ट है। फिर बोमडीला पास, सिपकिला वाला अपना जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिपकिला वाला अपना है हिमाचल प्रदेश में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। जेलेपला वाला सिक्किम में करेक्ट है, बोमडीला वाला अरुणाचल प्रदेश में करेक्ट स्टेटमेंट में, और मोनाला और नीतिला वाला उत्तराखंड में स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें जो इनकरेक्ट वाला मैच है वो अपना हो जाएगा सिपकिला जम्मू कश्मीर में ना होके ये वाला है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को एजरसन और रीजन वाला। एजरसन रीजन में हमें क्या करना होता है? एजरसन दी होती है हमें और उसका रीजन दिया होता है और फिर बताना होता है कि ये करेक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एजरसन हमें दे रखी है, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन ग्रोथ ऑफ द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया। सो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, रीजन इसका दे रखा है रीजनल डिस्पेरिटीज हैव एग्रेवेटेड ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो रीजन में ये बता रहा है कि जो रीजनल डिफरेंसेस है या फिर जो स्टेट्स की इनकम में डिफरेंस आया है, रीजनल जो अपने को डिफरेंस देखने को मिला है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आया है। सो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजनल जो डिफरेंसेस आए हैं या फिर स्टेट्स में जो हमें आज डिफरेंस देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उस सब का रीजन ग्रीन रेवोल्यूशन ना होकर उनकी अपनी पॉलिसीज या और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है लेकिन इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपना, कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और जो आर है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क था वो कौन सा था इंडिया में? तो इसका राइट आंसर में अपना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये अपना बना था 1957 में। 1957 में जिम कॉर्बेट, उससे पहले इसको 1936 में बना दिया था। 1936 में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के नाम से था 1936 में। 1957 में पहला जब नेशनल पार्क बना इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पहला नेशनल पार्क हो जाएगा कॉर्बेट। बाकी की लोकेशन देखे तो गिर नेशनल पार्क ये अपना गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा अपना फेमस है ब्लैक बक्स के लिए, ये अपना है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा वाला हो गया आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएस 2015 वाला। 15 वाले में पहला क्वेश्चन पूछा, इंडियन स्टेट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्थ में कौन सा लोकेटेड है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम लोकेशन देखें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अपना दो स्टेट से जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ऑप्शंस में अपन देखें तो त्रिपुरा दे रखा है, मिजोरम दे रखा है, दो ऑप्शन तो सीधे हट गए अपने। फिर आता है अपना वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो टोटल 8 स्टेट। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर अपना झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। सो सीक्वेंस ये हो जाएगी अपनी गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये अपने हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले स्टेट्स। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रिवर्स का। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल रिवर्स। जो हिमालय से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है वो पेरेनियल है, यानी 12 मासी रिवर्स होती है। स्टेटमेंट करेक्ट है। सोर्स ऑफ द हिमालय रिवर्स आर लोकेटेड इन ग्लेशियर्स। जो हिमालयन रिवर्स है उसका मेजर सोर्स रहता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से उनको पूरे साल तक पानी की सप्लाई होती रहती है, इसलिए वो 12 मासी नदी होती है। वही अपन जो पेनिनसुला वाली जो रिवर देखते हैं, पठार, जो अपना प्लेट्यू वाली रिवर्स है या सदर्न इंडिया वाली रिवर्स है, ये मेजरली डिपेंड होती है रेनफॉल पे, इसीलिए उनको 12 मासी रिवर्स नहीं बोलते। सो ये स्टेटमेंट अपने दोनों करेक्ट है और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एजर्सन को। सो ऑप्शन 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना फिजियोग्राफिक रीजन कवरिंग मैक्सिमम एरिया। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन में सबसे ज्यादा एरिया कौन सा जो पार्ट है वो कवर करता है, इसमें होगा दक्कन प्लेट्यू। जो दक्कन का पठार है ये सबसे ज्यादा एरिया में एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लोकेशन। 4 लोकेशन दे रखी है हमें और इन चारों की नाम बताने, नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करके बताना है इनको। चेन्नई, तूतीकोरिन, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। फिर है तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम। तो इसमें देखे तो अपन ये वाली लोकेशन अपनी है तूतीकोरिन, फिर है चेन्नई, उसके बाद अपना है मछलीपट्टनम और फिर है विशाखापट्टनम। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है नोट करेक्टली मैच ऑयल रिफाइनरीज दे रखी है और किसके द्वारा सेटअप की गई है। पहला दे रखा है तातीपाका आंध्र प्रदेश वाली ओएनजीसी के द्वारा, स्टेटमेंट करेक्ट है। डिगबोई आसाम वाली आईओसीएल के द्वारा, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है कोयली गुजरात वाली एचपीसीएल के द्वारा, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बिना मध्य प्रदेश बीपीसीएल, बिना मध्य प्रदेश वाली बीपीसीएल की नाव के ये ओएनजीसी के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। तो बिना मध्य प्रदेश वाला अपना इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मीटिंग टाउन ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सुपर हाईवेज। सो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाला जो कॉरिडोर है उनका मीटिंग पॉइंट कौन सा है, ये अभी मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही आपको बताया। इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा झांसी। झांसी पे ये दोनों आके मिलते हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाला कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है मैच करना है अपने। सोसाइटी दे रखी है और सेक्रेड ट्रीज दे रखा है, या फिर मेजर जो सोसाइटीज है जिनमें कौन सी ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मुंडा का अपना होगा महुआ ट्री, करेक्टली मैच है। फिर बिश्नोई का है खेजरी। ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा का है टेमेरिड, हल्दी का जो पेड़ है वो। और बुद्धिस्ट का रहता है पीपल का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे लाइन कनेक्टिंग विच 2 स्टेशन डिक्लेयर्ड एज पार्ट ऑफ हेरिटेज रेलवे बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने जो इंडिया के 2 रेलवे लाइन है उनको हेरिटेज लाइन के रूप में डिक्लेयर किया। एक तो अपना वेस्टर्न घाट वाली है और दूसरी अपनी जो सिक्किम वाली है, दार्जिलिंग वाली जो है। तो इसमें अपना हो जाएगा सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग वाला जो अपना है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। इसके साथ साथ जो नीलगिरी रेलवेज है, वेस्टर्न घाट वाले रेलवेज है, वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ग्रुप ऑफ स्टील प्लांट स्टैब्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सा जो स्टील प्लांट है वो स्टैब्लिश किया गया था। पहला दे रखा जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। जमशेदपुर इंडिपेंडेंस से पहले स्टैब्लिश हो गया था, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती वाला अपना 1980s 19 यानी ये बहुत लेटर डेवलप हुआ था इसका। भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड 5 ईयर प्लान में अपने ये 3 जो स्टील प्लांट से इनकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला। नेक्स्ट अपने नॉन फेरस मिनरल्स का पूछ रखा है। इसमें कौन सा नॉन फेरस मिनरल नहीं है। निकल, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। निकल अपना आ जाता है फेरस में, निकल फेरस में आ जाता है, निकल फेरस में आ जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हम हटा देते हैं। फोर्थ अपना बचता है कॉपर, जिंक, टीन, बॉक्साइट, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये आरपीएससी का जो क्वेश्चन आया था उसमें इस तरीके से नहीं दिया गया था, उन्होंने क्वेश्चन बाद में इसको डिलीट किया था क्योंकि चारों में उन्होंने फेरस के ऑप्शन दे रखे थे। ये लास्ट वाला ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से ऐड करके आपको इजीली याद हो जाए इसीलिए बताया। नेक्स्ट अपना दे रखा है एजर्सन कॉटन इज प्रोड्यूसिंग इन फ्यू पार्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के लिमिटेड एरियाज में होता है, लेकिन जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरे कंट्री में फैली हुई है। रीजन इसका दे रखा है रॉ मटेरियल डज नॉट लूज इट्स वेट्स इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स। कि जो रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल का वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या ट्रांसपोर्टेशन में इसका वेट लूज नहीं होता, वो उसी कंडीशन में हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसकी इंडस्ट्रीज पूरी कंट्री में देखने को मिलती है। सो इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें अपना राइट हो जाएगा ऑप्शन ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये अपनी। नेक्स्ट अपने को दे रखा है मैच करवाना है, नेशनल पार्क दे रखे हैं और एनिमल्स दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आरपीएससी ने डिलीट किया था क्योंकि जो आगे ऑप्शन दे रखे इसमें से 2 तो टाइगर रिजर्व हुई है, सिमलीपाल वाला हो गया अपना,
फिर सुंदरबन वाला टाइगर रिजर्व हो गया, काजीरंगा, फिर यूनेस्को की साइट दे रखी थी तो 2 यूनेस्को की साइट है। सो उससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन डिलीट किया गया। बाकी हम इनकी लोकेशन देख लेते। बांदीपुर वाला जो नेशनल पार्क है ये है अपना कर्नाटका में। काजीरंगा आसाम में, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बंगाल जो टाइगर उसके लिए फेमस है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इकोलॉजिकल जो एक्ट्स है, मेजर एक्ट्स दे रखे और उसके साथ में ईयर्स दे रखे मैचिंग में। ये क्वेश्चन भी बाद में डिलीट हुआ था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 1986 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला जो अपना ये आया था 2006 में। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी आई है 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन, पालघाट किसके बीच में सिचुएटेड है? सो इसका आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट का है अपना ये पास। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमें नॉर्थवर्ड। साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो हिमालयाज की लोकेशंस दे रखी है और करेक्ट बताना है हमें। जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो इसका अगर सीक्वेंस देखें हम नॉर्थ से साउथ बता देता हूं पहले। नॉर्थ में अपना आता है जास्कर, फिर आता है सबसे ऊपर आता है अपना काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल। तो ये अपनी नॉर्थ से साउथ की ओर लोकेशन रहती है। क्वेश्चन में हमें पूछा है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो साउथ से नॉर्थ की ओर सबसे पहले होगी पीर पंजाल, फिर जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा 2013 वाला पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, विजडम अकेडमी _ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको साथ में डिटेल्स आंसर्स या फिर जो करंट में जो अपडेट चल रहे हैं आज के टाइम में प्रोडक्शन एरियाज कौन से स्टेट टॉप पे, वो सब इसमें साथ में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की, फिर हम इस पॉलिटी से रिलेटेड कवर करेंगे, फिर इकोनॉमी। इस तरीके से अपन प्री से पहले सारे पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।